दोस्तों 8 पीएम मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। एक समय था जब कॉरपोरेट दुनिया में सुब्रत राय सहारा का नाम शीर्ष पर था। सहारा ग्रुप में 70 से 80 कंपनियां थीं और लगभग 4,800 छोटी कंपनियां थीं जो सहारा के नाम पे रजिस्टर्ड थी, सुब्रत राय सहारा के नाम पर। फाइनेंस के सेक्टर में, रियल एस्टेट में, सब जगह सहारा था। सहारा सिटी होम, सहारा प्राइम सिटी, एमबी वैली। मीडिया सेक्टर में सहारा समाचार पत्र, सहारा टीवी। इंटरटेन में सहारा वन टीवी चैनल, और इसके अलावा सहारा एयरलाइंस, सहारा क्यू शॉप, सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स लिमिटेड कंपनी बनाई थी एक, जिसमें फार्मूला वन टीम थी और आईपीएल की पुणे वॉरियर्स। अपने पूरे साम्राज्य को, जिसमें करीब 11 लाख के आसपास कर्मचारी थे सहारा में, उसको वो सहारा परिवार के नाम से बुलाते थे। सहारा खुद को सहारा ग्रुप का और 11 लाख कर्मचारियों का अभिभावक कहलवाते थे। वो खुद को सहारा श्री कहलवाते थे और अभिवादन में सहारा प्रणाम बुलवाते थे। दोस्तों, उनका प्रारंभिक जीवन एक बार देखते हैं। बिहार में जन्मे सुब्रत राय सहारा गोरखपुर में स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट, चिप्स ये सब बेचते थे। वो फैक्ट्रियों में जाते थे, इंडस्ट्रियल एरिया में। लंच के टाइम में फैक्ट्रीज के लेबर बाहर आते थे तो उनको वो अपनी नमकीन, चिप्स, चॉकलेट ये सारा कुछ बेचते थे और वहाँ छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते थे। लंच के टाइम में जब मजदूर इकट्ठा होते थे तो उनसे वे बात करते थे, उनको बोलते थे अगर तुम 100 रुपये रोज़ कमा रहे हो तो उसमें से 20 रुपये मुझे दो, 20 रुपये रोज़ तुम मुझे दो, मैं 3 साल में तुम्हारे पैसे तुम्हें डबल करके दूंगा। इस तरीके से सुब्रत राय ने 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कलेक्शन करके साल भर में डबल करना, 3 साल में डबल करना, 5 साल में डबल करना और 5 साल में 4 गुना करना, 3 साल में 3 गुना करना। इस तरीके से तमाम अलग-अलग स्कीमें लगा करके उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ जोड़ा और धीरे-धीरे लोगों की लाइन लग गई, क्योंकि लोगों को वो पैसे रिटर्न भी दे रहे थे, बड़े ईमानदारी के साथ सबको पैसा दे रहे थे। जिसका डबल था डबल, 3 गुना था 3 गुना, जिसके साथ जिस तरह से वादा करते थे, जिस तरह से समझौता करते थे, उस हिसाब से लोगों को पेमेंट देते थे। अब क्या हुआ कि उनके पास लोगों की भीड़ लग गई, लोग एक दूसरे को प्रेरित करते। कस्टमर्स, अच्छा उनके कस्टमर्स कौन थे? उनके कस्टमर्स दिहाड़ी मजदूर, गरीब, मध्यम वर्ग और उसके नीचे के लोग थे। जो लोग आज पैसा जमा किया, 3 साल बाद डबल मिला, लोगों को पैसा वापस मिल जाता था। ऐसे ऐसे करके भीड़ बढ़ती गई और करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सहारा ग्रुप में जुड़ गए। लखनऊ में सहारा सिटी बनाया, रियल एस्टेट में, आईटी में, फाइनेंस में, एविएशन में, एंटरटेनमेंट में, मीडिया में कोई ऐसा सेक्टर बाकी नहीं है जिसमें सहारा ना हो, जिसमें सहारा का सिक्का ना चलता हो। बड़े मौज से, बड़े मज़े से सुब्रत राय सहारा की लाइफ कट रही थी। लेकिन अब इतना पैसा आने के बाद में उनके मन में, हर आदमी को हो जाता है, उनको भी लालच आई। उनको लालच आई तो अभी तक क्या था, पैसे लोगों से मिलते थे। लोग अपनी सैलरी से देते थे, अपनी डेली की मजदूरी से देते थे। तो उनको लगा कि भाई अब हमें शेयर मार्केट में भी आना चाहिए। तो ये लालच बढ़ गई। लालच जो है पतन का कारण होता है, आपको पता है। तो अभी तक जो एजेंट से और इंडिविजुअल लोगों से पैसा आ रहा था, तो उन्होंने क्या काम किया, 2 कंपनी बनाई और आईपीओ लाने के लिए प्लान किया और उन्होंने रियल एस्टेट में और हाउसिंग में
2 कंपनी बनाई और उसकी लिस्टिंग के लिए सेबी के पास पहुंच गए। तो सेबी ने कहा कि भाई ठीक है, सिक्योरिटी मनी का 24,000 करोड़ रुपया, उनका जो भी कैलकुलेशन हो उन्होंने बताया, तो सहारा श्री तैयार हो गए, बोले ठीक है मैं 24,000 करोड़ रुपए जमा कराता हूँ। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराया। तो जब पैसा सेबी के पास जमा हो गया, तो इसके बाद अगले दिन सेबी ने पूछा कि भाई ये जो पैसा आप मेरे पास जमा किए हो, ये पैसे कहाँ से आए? इनका स्रोत क्या है? आपके पास कहाँ से आया वो बताओ आप। तो सहारा ने कहा कि भाई ये पैसे इन्वेस्टर्स से आए हैं हमारे पास। फिर सेबी ने कहा कि ठीक है, जिन जिन इन्वेस्टरों से आपने पैसा लिया है मुझे आप उनकी लिस्ट दो। अब सहारा इतने बड़े रसूख वाले आदमी हो, उनको बहुत गुस्सा आया, वो तमतमाए एकदम और बोले ठीक है मैं देता हूं आपको। फिर सहारा श्री ने क्या किया कि 127 ट्रकों में भर करके इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट्स जो थे 127 ट्रकों में भर करके और मुंबई सेबी के हेडक्वार्टर भेज दिए। अब 127 ट्रक एक साथ लाइन लगा करके जब मुंबई में घुसे तो मुंबई की सड़कें जाम हो गई, चारों तरफ हल्ला मचा, मीडिया पहुंच गई, पूरा विदेशों तक खबर गई, इंटरनेशनल न्यूज बन गई, हड़कंप मचा, सारी मीडिया न्यूज कवर करने के लिए पहुंच गई, इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। तो सेबी भी भौचक रह गया, लेकिन सेबी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने इसको दिल पे ले लिया। फिर सेबी ने एक एक करके सारी फाइलें चेक करनी शुरू की और मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइलें फर्जी पाई गई। जनता का पैसा तो था, लेकिन मैक्सिमम पैसा पॉलिटिकल पार्टियों का था, नेताओं का था। वो फर्जी नाम से फर्जी पते पे जमा करके रखे थे। ब्लैक मनी का पूरा खेल बाहर आ गया। उन पतों पर सेबी ने अपने स्टाफ्स भेजे, कोई नहीं मिला, पता भी फर्जी मिला। अब होता क्या था कि जैसे किसी नेता को या किसी बॉलीवुड स्टार्स को अगर 10 लाख रुपए 10 लाख क्या 1 लाख रुपए अगर जमा कराना है तो 10-10 हज़ार करके 10 लोगों को फर्जी नामों से फर्जी पते से जमा कराते थे। तो वहाँ कहाँ मिलेंगे आदमी? कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला तो इन्वेस्टर्स ने कहा, तो सेबी ने कहा कि भाई आप ये पैसा इन्वेस्टर्स को वापस करो। अब किसको वापस करें? सारा मामला तो खुल गया, सारा भेद खुल गया। तो सेबी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी पूरी कहानी बताई कि इस तरह से इन्होंने पैसे इकट्ठा किए हैं। और जब सेबी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा साहब को, सुब्रत राय सहारा को जेल भेज दिया। इसके बाद जेल में जाने के बाद में क्या हुआ आप सभी जानते ही हैं। तमाम सारी इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, ये बीमार हुए और सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके परिवार का कोई भी शख्स उनके अंतिम क्रिया में नहीं आया, उनको मुखाग्नि देने भी नहीं आया। ये था सुब्रत राय सहारा के विषय में। मैंने सोचा आपको आज बताता हूँ। यूथ को शायद नहीं पता हो, तो कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।